गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित। प्रश्नावली है 3.4। प्रश्न क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो इस प्रश्न में नूरी और सोनू की आयु हमें बताना है दोस्तों। तो फ्रेंड्स हमें सबसे पहले मानना होगा, माना नूरी की आयु x वर्ष हम मान लिए, तथा सोनू की आयु y वर्ष है। नूरी और सोनू दोनों की आयु हमने मान लिया है। अब यहाँ पे प्रश्न पे क्या कह रहा है उसको देखिए। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो सबसे पहले यहाँ पे हम 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बोला है, तो हमने यहाँ पे नूरी की आयु x वर्ष माना है, जो कि उसकी वर्तमान आयु कहलाएगी, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए नूरी की आयु x वर्ष है, यानी उसकी वर्तमान आयु माने हैं हम, और सोनू की आयु y वर्ष है, तो सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष कहलाएगा। अब बोल रहा है यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न में बोला है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यानी कि 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु में 5 घटा देंगे, तो नूरी की वर्तमान आयु क्या माने हैं आप देख सकते हैं, x माने हैं नूरी की वर्तमान आयु, तो इसकी वर्तमान आयु है x। अब 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, प्रश्न को एक बार फिर से दिखा दूं मैं आपको, ये देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो इसमें ऋण 5 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। उसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व सोनू की भी आयु ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, तो सोनू की वर्तमान आयु क्या माने हैं आप देख सकते हैं, x वर्ष माने हैं, तो वर्तमान आयु y वर्ष माने हैं, तो y हो जाएगा। सोनू की वर्तमान आयु है y वर्ष और नूरी की है x वर्ष, तो सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष, तो y में हम ऋण 5 कर देंगे, 5 घटा देंगे, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व कह रहा है इसलिए। तो इस तरह से नूरी की 5 वर्ष पूर्व आयु क्या होगी, x ऋण 5, और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या होगी, y ऋण 5। अब प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी कह रहा है ना। तो दोनों की तो 5 वर्ष पूर्व आयु निकाल ली, किसके, नूरी के और सोनू के, दोनों के हम 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु निकाल लिए हैं, मान लिए हैं। अब बोल रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। ये देख सकते हैं 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु है और 5 वर्ष सोनू की आयु है। लेकिन अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यानी कि नूरी की आयु क्या है 5 वर्ष पूर्व, देख सकते हैं आप x ऋण 5, ये 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु है। ये किसके हिसाब से चल रहे हैं हम, प्रश्न के हिसाब से या प्रश्न अनुसार कह सकते हो, लिख भी दिया हम ऊपर में प्रश्न से। बराबर क्या बोल रहा है प्रश्न, नूरी की आयु से सोनू की आयु 3 गुनी थी 5 वर्ष पूर्व, है ना। तो सोनू की आयु क्या है 5 वर्ष पूर्व, y ऋण 5 है। आप देख सकते हैं सोनू की आयु y ऋण 5 वर्ष पहले या पूर्व। लेकिन प्रश्न क्या बोला है कि नूरी की आयु से 3 गुनी थी, तो गुणित 3 गुनी। एक बार प्रश्न को फिर से आपको दिखा दे रहा हूं मैं, ये देख सकते हैं 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी की आयु है x ऋण 5, उसके बराबर है कह रहा है सोनू की आयु 5 वर्ष पूर्व की आयु, यानी कि सोनू की 5 वर्ष पूर्व की आयु क्या है, y ऋण 5, उसकी 3 गुनी थी, इसलिए गुणित 3। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होगा, यहाँ पे x ऋण 5
बराबर 3 का गुणा y के साथ तो 3y हो गया, फिर 3 का गुणा ऋण 5 के साथ तो ऋण 3 पछे 15 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से हम कर देंगे क्या, पक्षांतरण, पक्षांतरण हो जाएगा यहाँ से। तो एक्स वाई वाले एक पक्ष में और अंक एक पक्ष में, तो एक्स और ये 3y जो है अभी राइट साइड में है, ये आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो ऋण 3y हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड में 3y धन में था, अब लेफ्ट साइड में ऋण में हो जाएगा। बराबर ऋण 15 पहले से तो है ही राइट साइड में, अब लेफ्ट साइड से ऋण 5 को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा धन 5। यहाँ से एक्स ऋण 3y बराबर ऋण 15 धन 5 क्या हो जाएगा, 15 में 5 घटाएंगे ऋण 10 बचेगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्या बड़ी है, 15 जो है बड़ी है 5 से। इस तरह से ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। अब फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं और हल करते हैं। तो प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखिए, अब बोल रहा है प्रश्न 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो अब 10 वर्ष पश्चात नूरी और सोनू दोनों की आयु लिखेंगे हम। तो 10 वर्ष बाद या पश्चात, 10 वर्ष पश्चात या बाद नूरी की आयु, नूरी की आयु पश्चात या बाद कहते हैं, ठीक ना, क्योंकि पश्चात का मतलब बाद होता है। तो देखिए नूरी की वर्तमान आयु क्या माने हैं हम, x, तो वर्तमान आयु में 10 वर्ष बाद कह रहा है इसलिए, या पश्चात कह रहा है इसलिए धन 10 हो जाएगा। तो इस तरह से 10 वर्ष बाद नूरी की आयु होगी, और 10 वर्ष बाद सोनू की आयु भी, क्योंकि नूरी की आयु है तो 10 वर्ष बाद सोनू की आयु भी, तो 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, सोनू की आयु। अब सोनू की वर्तमान आयु क्या माने हैं हम, y, तो 10 वर्ष पश्चात यानी बाद तो धन 10। इस तरह से 10 वर्ष बाद नूरी की आयु x धन 10, और 10 वर्ष बाद सोनू की आयु y धन 10। अब प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए, यह कितनी है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी कह रहा है। तो यहाँ पर 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या है देख सकते हैं आप, प्रश्न के हिसाब से या प्रश्न अनुसार x धन, अच्छा से लिख लूँ पहले धन को, x धन 10, ये 10 वर्ष पश्चात किसकी आयु है, नूरी की, बराबर क्या बोला है प्रश्न, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो सोनू की आयु है 10 वर्ष पश्चात y धन 10 गुणित कितनी हो जाएगी कह रहा है, 2 गुनी, इसलिए गुणित 2। आपको प्रश्न एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं मैं, ये देख सकते हैं 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात हम नूरी की आयु यहाँ पे ज्ञात किए हैं, तो x धन 10, इसलिए नूरी की आयु है 10 वर्ष पश्चात या बाद x धन 10, और सोनू की आयु है 10 वर्ष बाद या पश्चात y धन 10 गुणित 2, क्योंकि नूरी की आयु की सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी कब, 10 वर्ष पश्चात, इसलिए यहाँ पे 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है ये है, और 10 वर्ष पश्चात जो सोनू की आयु है ये है, उसकी 2 गुनी हो जाएगी, इसलिए गुणित 2। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, गुणा, कैसे, x धन 10 बराबर, ये तो उतर गया, लेकिन यहाँ पे 2 का गुणा होगा y के साथ तो हो जाएगा 2y, और 2 का गुणा होगा 10 के साथ तो धन 10 दूना 20। इस तरह से यहाँ से कर देंगे क्या, पक्षांतरण, ये बना पक्षांतरण लिख रहा था मैं, आप पक्षांतरण अच्छा से लिख लेना, समझाने के लिए लिखा हूँ, आप लिख लेना पक्षांतरण करने पर। तो x और y वालों को एक पक्ष में, अंकों को एक पक्ष में करना है, तो x, ये देखिए अभी 2y राइट साइड में है, तो इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ऋण 2y हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे 20 है, तो 20 राइट साइड में 20 है। अब लेफ्ट साइड में देखिए अंक 10 है, तो इसको राइट साइड में लाएंगे तो यहाँ पे ये ऋण 10 हो जाएगा,
अब यहाँ से x ऋण 2y बराबर क्या लिखा है 20 ऋण 10, तो 20 में 10 घटाओगे 10 बचेगा। ये आपका बन गया समीकरण नंबर दूसरा। और हमारा पहला समीकरण जो बना है उसको भी आप देख लीजिए। ये है हमारा पहला समीकरण x ऋण 3y बराबर ऋण 10, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण जो है हमारा क्या है x ऋण 2y बराबर 10। अब इन दोनों समीकरण को साथ में लिख लेते हैं और विलोपन विधि से हल करेंगे। अब दोनों समीकरण को यहाँ पे लिख लिए हैं। पहला समीकरण है x ऋण 3y बराबर ऋण 10, दूसरा समीकरण है x ऋण 2y बराबर 10। अब इसे हम विलोपन विधि से हल करते हैं, विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि से हल करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को अगर विलोपन विधि पढ़े होंगे तो ज्ञात है कि क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 2 दिया है y का गुणांक, इस 2 का गुणा कहाँ पे कर देंगे, समीकरण नंबर 2 में। और यहाँ पे जो ये y का गुणांक दिया है ऊपर समीकरण नंबर 1 में 3, उसका गुणा समीकरण नंबर किस में कर देंगे, 2 में। अब चलिए गुणा कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस 2 का गुणा ये x के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर 2 का गुणा ये ऋण 3y के साथ होगा तो ऋण 3 दूना 6y हो जाएगा। फिर ये बराबर दिया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे बराबर। उसके बाद ये ऋण 10 के साथ होगा, 2 का गुणा तो ऋण 10 दूना 20 हो जाएगा। उसी प्रकार ये 3 का गुणा सबसे पहले x के साथ होगा तो 3x हो जाएगा। फिर ऋण 2y के साथ होगा तो ऋण 3 दूना 6, ये 3 का गुणा हो रहा है इसलिए 3 दूना 6y है तो y। फिर बराबर ये 10 के साथ होगा 3 का गुणा तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा। इस तरह से गुणा कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करके, अब यहाँ पे दोस्तों हम चिन्ह चेंज कर लेते हैं। तो 2x धन में है तो नीचे 3x को ऋण में ले लेंगे, ऊपर ऋण 6y है तो यहाँ पे हम नीचे भी 6y है ऋण में तो इसको हम कर देंगे धन में, और ये बराबर है तो बराबर, और यहाँ ऋण में 30 को भी ले लेंगे तो इस तरह से ये दोनों जुड़ जाएंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 20 ऋण 30 ऋण 50 हो जाएगा। और ऋण 6y धन 6y, क्योंकि चिन्ह चेंज करे हैं तो जो है ये किस में आ गया है, धन में आ गया है, आपस में हो जाएंगे कैंसिल। अब यहाँ पे 2x ऋण 3x, 3x में 2x घटेगा तो बचेगा क्या, ऋण x बस। अब ये ऋण से ये ऋण कैंसिल हो जाएगा तो फ्रेंड्स x बराबर क्या बच रहा है, देख सकते हैं आप, x बराबर 50 बस बच रहा है ना। तो ये आ गया आपका x का मान। दोस्तों अब इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो यहाँ पे लिखेंगे x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, और आपको पता है हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है, x ऋण 3y बराबर ऋण 10, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। यहाँ पर हमें x का मान रखना है तो देख सकते हैं ये दिया है x बराबर 50 तो x के स्थान पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, ऋण 3y है तो ऋण 3y बराबर ऋण 10 है तो ऋण 10 मान रख दिए x का। अब यहाँ से आगे क्या होगा, आगे हम पक्षांतरण कर देंगे तो यहाँ पे पक्षांतरण हो रहा है तो ऋण 3y और बराबर ऋण 10 है तो ऋण 10, और ये जो 50 है अभी लेफ्ट में है तो ये राइट में आ जाएगा तो 50 अभी धन में है तो ये हो जाएगा ऋण में, ऋण 50 हो जाएगा। अब यहाँ से ऋण 3y बराबर ऋण 10 ऋण 50 जुड़ जाएंगे दोनों, क्योंकि ऋण में है ऋण का हो जाता है धन तो ऋण हो जाएगा कितना 60। अब ये ऋण से ऋण कैंसिल, यहाँ पे अब क्या कितना बच रहा है दोस्तों, 3y बराबर 60। हमें y का मान चाहिए तो y बराबर 60 बटे ये वाली 3, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो इस तरह से y बराबर कितना आ गया, ये वाला 2 और ये शून्य बचा है तो इस तरह से 20 आ गया, y का मान आ गया 20, x का मान आया है कितना 50। तो दोस्तों हमने नूरी की आयु क्या माने थे, x वर्ष, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः नूरी की आयु
क्या माने थे, x वर्ष, है ना। तो देख सकते हैं x का कितना मान आया है, 50 आया है ना। तो नूरी की आयु कितना होगा, 50 वर्ष, तथा सोनू की आयु, सोनू की आयु कितना माने थे आप देख सकते हैं, y वर्ष, है ना। तो y का मान आया है 20, तो सोनू की आयु है 20 वर्ष है। दोस्तों आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, हाँ, और कमेंट्स करके भी बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।